वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर निजकारी मोहम्मद अली की ज़ेर-ए-सदारत निजकारी कमीशन बोर्ड का इजलास। इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को निजकारी प्रोग्राम में शामिल करने की सिफारिश। हेस्को और सेप्को की निजकारी के लिए ट्रांजैक्शन कमेटी कायम। बोर्ड ने रोजवेल्ट होटल न्यूयॉर्क की निजकारी के लिए फाइनेंशियल एडवाइजर का अमल मंसूख कर दिया। नए सिरे से इजहार दिलचस्पी तलब करने की हिदायत। हम आइन बचाने के लिए निकले हैं। 8 फरवरी को मुल्कगीर एहतजाज होगा। सब लोग सड़कों पर निकले। हम पुरअमन रहकर अपना पैगाम पहुंचाएंगे। महमूद अचकजई का लाहौर में वकला से खिताब। बोले, बानी पीटीआई जेल में होने की वजह से पार्टी में डिसिप्लिन की कमी है। हर 100 बंदे का एक लीडर है। पाकिस्तान में 450 अरब डॉलर्स की कीमती मादनियात की मौजूदगी का इंकशाफ। वज़ीर-ए-आज़म का जवाहिरात और कीमती पत्थरों के शोबे में इस्लाहात का फैसला। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान में जवाहिरात और कीमती पत्थरों के वसी ज़खायर मौजूद हैं। जियोलॉजिकल सर्वे से ज़खायर के जोग्राफी और मालियत का तयन किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफिंग में बताया गया कि पाकिस्तान में जवाहिरात और कीमती पत्थरों के ज़खायर का मोहतात तखमीना 450 अरब डॉलर है। दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से UAE के सरमायाकार ग्रुप के वफ्द की मुलाकात। पाकिस्तान में सरमायाकारी और मुआशी ताउन को मज़ीद बढ़ाने का अज़्म। वज़ीर-ए-आज़म का अमाराती सरमायाकारी और पाकिस्तान की डिजिटल मैशत में बढ़ती दिलचस्पी का खैर मकदम। वज़ीर-ए-आज़म की आइंदा रमज़ान के लिए सूदमंद पैकेज और सिफारिशात बनाने की हिदायत। कहा कि इमदादी रकूम डिजिटल वॉलेट के जरिए दी जाएंगी। वज़ीर-ए-आज़म ने खसारे वाले फीडर्स को शमसी तवानाई में मुंतकिल करने की हिदायत कर दी। तुर्की पाक सऊदी अरब दिफाई इत्तेहाद में शामिल होने का ख्वाहिशमंद। ब्लूमबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि तुर्की की शमूलियत के बाद नई सिक्योरिटी सिर्फ बंदी की राह हमवार होगी। तुर्की की शुमालियत से मशरिक़ वस्ता और इससे बाहर ताकत का तवाज़ुन बदल सकता है। तुर्की पाकिस्तान सऊदी अरब दिफाई इत्तेहाद के तहत एक मुल्क पर हमला दूसरे पर हमला तस्वर होगा। एक मुल्क पर हमला दूसरे पर तस्वर किया जाना नेटो की शिक नंबर 5 है। तुर्की की शमूलियत पर बातचीत आखिरी मरहले में है। सऊदी अरब माली ताकत, पाकिस्तान के पास जोहरी सलाहियत, तुर्की के पास दिफाई सनत तैयार है। पाकिस्तान में डिजिटल फाइनेंस का शोबा तरक्की की जानिब गामजन। मुत्तहिदा अरब अमारात की क्रिप्टो और रियल स्टेट में सरमायाकारी में दिलचस्पी। पाकिस्तान में कौमी सतह पर असासों की टोकनाइजेशन पर अहम पेशरफ्त। वज़ीर-ए-आज़म हाउस में दामाद ग्रुप और ट्राइबको के साथ आला सतह इजलास हुआ। मुत्तहिदा अरब अमारात के सफ़ीर सालम मोहम्मद अज़्ज़ाबी की इजलास में खुसूसी शिरकत। चेयरमैन बिलाल बिन साकिब की ज़ेर-ए-सदारत इजलास में वर्चुअल एसेट्स पर अहम मुशावरत। रियल स्टेट सरकारी असासों की टोकनाइजेशन पर भी मुशावरत हुई। चेयरमैन वर्चुअल एसेट्स अथॉरिटी बिलाल बिन साकिब कहते हैं, टोकनाइजेशन पाकिस्तान के लिए कौमी मुआशी मुहर्रिक है। गैर मुल्की और ओवरसीज सरमायाकारी को फरोग़ दिया जाएगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की ज़ेर-ए-सदारत इक़्तिसादी इस्लाहात से मुताल्लिक़ इजलास। कौमी इक़्तिसादी पॉलिसी साजी में प्लानिंग कमीशन को मरकज़ी हैसियत देने की तजवीज़। इसहाक डार ने कहा कि प्लानिंग कमीशन को वज़ीर-ए-आज़म की बराह रास्त क़यादत में काम करना चाहिए। इक़्तिसादी नज़्म नस्क़ को मजबूत बनाने के लिए पायदार इस्लाहात पर इत्तफ़ाक़। उधर इसहाक डार आज सऊदी अरब के लिए रवाना होंगे। जद्दा में इस्लामी ताउन तंजीम के वज़राए ख़ारजा काउंसिल के गैर मामूली इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ीर आला पंजाब ने गंदम पॉलिसी 2026 की मंजूरी दे दी। महकमा खुराक किसानों से 25 लाख टन गंदम खरीदेगा। ज़राए के मुताबिक किसानों से 3500 रुपये फी मन कीमत पर गंदम खरीदारी होगी। हुकूमत रेगुलेटरी और निगरानी की जिम्मेदारी निभाएगी। दिसंबर 2025 में सालाना तरसीलात ज़र में 16.5% इजाफा रिकॉर्ड। स्टेट बैंक के मुताबिक दिसंबर 2025 में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने 3 अरब 59 करोड़ डॉलर भेजे। रवा माली साल की पहली शशमाही में तरसीलात ज़र सालाना 11% बढ़कर 19 अरब 73 करोड़ डॉलर रिकॉर्ड हुई। सऊदी अरब 81 करोड़ 31 लाख डॉलर तरसीलात ज़र के साथ सर फहरिस्त रहा। माहाना बुनियादों पर मजमूई तरसीलात ज़र में 13% नमू हुई।
दुनिया भर में जहां चाहूं हमले का हुक्म दे सकता हूं। बतौर कमांडर इन चीफ फैसले के इख्तियार मेरे पास है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दुनिया को दो टोक पैगाम। इंटरव्यू में कहा कि हर मुल्क में फौजी कार्रवाई करने के लिए आज़ाद है। मुझे आलमी कवानीन की भी कोई परवाह नहीं। वाहिद चीज़ जो मुझे रोक सकती है वो मेरी अखलाकियात और दिमाग है। ट्रंप का वेनेजुएला के मामला चलाने और तेल पर कब्जे के आज़म का इजहार। कहा कि वेनेजुएला पर मुतवक्के दूसरा फौजी हमला मंसूख कर दिया। वेनेजुएला से मामला बेहतर अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं। ऑयल कंपनीज वेनेजुएला में $100 अरब की सरमायाकारी करेंगी। इन ऑयल कंपनीज के मालिकान से आज व्हाइट हाउस में मिलूंगा। अमेरिकी सदर की मुजाहिरीन के खिलाफ कार्रवाई पर ईरान को वार्निंग। कहा कि मुजाहिरीन को कत्ल किया गया तो अमेरिका ईरान को सख्त जवाब देगा। ट्रंप के हाथ हजारों ईरानियों के खून से रंगीन हैं। कुछ फसादी अवामी इमलाक को नुकसान पहुंचाकर ट्रंप को खुश करना चाहते हैं। ईरान ने मुजाहिरों के पीछे अमेरिका और इसराइल का हाथ करार दे दिया। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई का कहना है कि इस्लामी जमहूरिया कराए के फौजियों को बर्दाश्त नहीं करेगा। तेहरान और दीगर शहरों में जलाओ घेराव में शरपसंद अनासर मुलव्विस हैं। अमरीकी सदर इन पुरतशद्दुद मुजाहिरीन की हिमायत कर रहे हैं। ईरानियों का कातिल ईरानी शहरियों का हमदर्द कैसे हो सकता है? अमरीकी सदर ट्रंप अपने मुल्क के मसाइल पर तवज्जो दें। अगर ईरान में माजी की तरह लोगों को कत्ल किया गया तो अमरीका सख्त रद्द-ए-अमल देगा। ईरान में महंगाई के खिलाफ मुजाहरे बेकाबू। ईरान भर में इंटरनेट का मुकम्मल ब्लैकआउट। सिक्योरिटी फोर्सेज और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पों में हलाकतों की तादाद 45 हो गई। तेहरान, तबरेज, इस्फहान, मशहद और किरमान समेत तमाम 31 सूबों में मुजाहरे फैल चुके हैं। तेहरान में लाखों अफराद ने सड़कें ब्लॉक कर दी। मुतादिद इमारतों को आग लगा दी। मुश्तइल मुजाहिरीन ने शाहजंद में गवर्नर हाउस और यज़्द में पुलिस स्टेशन को नजर आतिश कर दिया। गवर्नर के दफ्तर और दीगर सरकारी और निजी इमलाक को भी नुकसान पहुंचाया। ईरानी हुकूमत के खिलाफ नारे। मुख्तलिफ ईरानी शहरों में फौज तैनात। तेहरान के मेयर का कहना है शहर में शदीद हंगामाराई के दौरान बड़े पैमाने पर तोड़फोड़ की गई। मुश्तइल मुजाहिरीन ने 42 बसों, गाड़ियों और एम्बुलेंसेस को जला दिया। 10 सरकारी इदारों और 24 रिहायशी घरों को भी नजर आतिश किया गया। मुजाहिरीन ने बैंकों और मसाजिद को भी न बख्शा। डेनमार्क का ग्रीनलैंड पर हमले की सूरत में जवाब देने का ऐलान। अमेरिका को खबरदार करते हुए डेनिश वजीर दिफा ने कहा कि हमला किया तो गोली पहले मारेंगे, सवाल बाद में पूछेंगे। हमारी फौज हुक्म का इंतजार किए बगैर फौरी जवाब देगी। जर्मनी ने अमेरिका को आलमी निजाम की तबाही का जिम्मेदार करार दे दिया। जर्मन सदर का कहना है कि दुनिया को लुटेरों के ठिकाने में बदलने से बचाना चाहिए। अमेरिकी पॉलिसियां आलमी इक़दार को खतरे में डाल रही हैं। बेलारूस के सदर बोले कि अमेरिकियों ने कभी सच्चाई और इंसाफ से काम नहीं लिया। ट्रंप को सदर वेनेजुएला का तेल चाहिए। अमेरिकी सेनेटर बर्नी सैंडर्स ने कहा कि वेनेजुएला पर कार्रवाई पुरानी साम्राज्यत की याद ताज़ा कर रही है। ट्रंप के जंगी इख्तियारात कम करने की कोशिश करेंगे। भारत और अमेरिका के दरमियान मुआहिदा नहीं हुआ। अमेरिकी वज़ीर तिजारत का इंकिशाफ। कहा कि भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने सदर ट्रंप से बराह रास्त राब्ता नहीं किया। इस दौरान अमेरिका ने कई तिजारती मुआहिदे तय किए। भारत ने बाद में राब्ता करके कहा वो तिजारती मुआहिदे के लिए तैयार हैं, जिस पर अमेरिका ने जवाब दिया अब देर हो चुकी है। रूस का यूक्रेनी दारुल हुकूमत पर तबाहकुन हमला। दारुल हुकूमत कीव पर मिसाइलों और ड्रोन्स की बारिश कर दी। रूस की जानिब से मोहलत तरीक और इश्नेक मिसाइल का इस्तेमाल। रूसी हमलों से कीव में तबाही, 4 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी हो गए। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने दावा किया कि रूस ने 242 ड्रोन, 22 क्रूज मिसाइल और 13 बैलिस्टिक मिसाइल दागे। रूसी हमले से 20 रिहायशी इमारतें और कतरी सिफारतखाना मुतासर हुआ। रूस ने तवानाई तनसीबात और शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया। अमरीकी फोर्सेस ने कैरेबियन समुंदर में रूस के एक और ऑयल टैंकर ओलेना पर कब्जा कर लिया। खबर एजेंसी के मुताबिक ऑयल टैंकर ने मशरकी तैमूर का झंडा लगाया हुआ था। जहाज वेनेजुएला से रवाना हुआ था। कार्रवाई समुद्री कवानीन की खिलाफ वर्जी की तफ्तीश के लिए की गई।
दूसरी जानिब अमेरिका ने गुज़िश्ता रोज हिरासत में लिए गए रूसी तेल बरदार जहाज के अमले को रिहा कर दिया। अमेरिका ने गुज़िश्ता रोज बहरे ओकियानूस में ऑयल टैंकर को तहवील में लिया था। चीनी, रूसी और ईरानी जंगी जहाज़ों की मुश्तरका मशक़ें। तीनों ममालिक के जंगी जहाज़ मशक़ों के लिए जनूबी अफ्रीका पहुंच गए। वेनेज़ुएला में अमरीकी हमले के तनाजुर में मशक़ें हो रही हैं। स्विट्जरलैंड में आतिश ज़दगी से अमवात की तहकीकात। स्विस पुलिस ने बार के मालिक को गिरफ्तार कर लिया। न्यू ईयर नाइट पर स्विस बार में आग लगने से 40 अफराद जलकर हलाक हो गए थे। रूस का यूक्रेन पर मुहलिक तरीन हाइपरसोनिक और रशनिक मिसाइल से हमला। कीव पर मिसाइल हमले में 4 अफराद हलाक, 25 जख्मी हो गए। रूसी वजारत दिफा का कहना है कि कार्रवाई सदर प्यूतन के घर पर किए जाने वाले ड्रोन हमले के जवाब में की गई। तरक्की पजीर ममालिक महदूद कर्ज और बढ़ते हुए माहौलियाती खतरात से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरेस का कहना है कि तरक्की की शरह अभी भी कोरोना से पहले की सतह से कम है। सबको मिलकर बहरानों का सामना करना होगा। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म कीर स्टारमर के नेटो इत्तेहादियों से टेलीफोनिक राबते। ग्रीनलैंड पर कब्जा रोकने के लिए शिमाली कुतुब में सिक्योरिटी बढ़ाने पर इत्तिफाक। और अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है ताइवान पर कब्जा करने का फैसला चीन के सदर शी जिनपिंग पर है। अगर उन्होंने ऐसा किया तो मैं बहुत नाराज हूंगा।